हेलो मेरे हीरो भाई लोग, कैसे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रिलिंग प्रेस मशीन के बारे में। दोस्तों अक्सर हम लोग को जब कोई मेटल हो या कोई लकड़ी हो या कोई तरह का लेदर हो, उसको हम लोग को ड्रिलिंग करना होता है तो हम लोग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। ड्रिलिंग मशीन में डिफरेंट टाइप की होती है, उसकी कई सारी वेरिएंट आती है। जैसे मान लो कि कोई हैंड ऑपरेटेड होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल का जो वायरिंग होता है उसमें काम करते हैं, या मान लो कि जो हम लोग का मेटल पे काम करना होता है तो हम लोग के लिए उसके लिए अलग ड्रिलिंग मशीन होता है जिसको हम लोग कॉलन टाइप ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है। तो जैसा कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगी कि आखिर ये ड्रिलिंग मशीन कैसे कसा जाता है, इससे काम कैसे होते हैं, मशीन कितने के आते हैं, कौन सी मशीन अच्छे हैं और ये इसमें क्या क्या खूबियां होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको हम लोग को हैंड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। इससे आपका जो वायरिंग होती है घर में, उसके लिए आपको मान लीजिए मकान में ड्रिल करना हो तो इस तरीके की मशीनरी यूज किया जाता है। पर किसी मेटल पे आपको काटना हो तो इस तरीके का कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन को यूज किया जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सबसे पहले आइए एक्सप्लोर करते हैं कॉलम टाइप की ड्रिलिंग मशीन को। जैसा कि आप ये मशीनरी देख पा रहे हो, ये आपका ऑलरेडी असेंबल किया हुआ है। इसमें सारे जो इसके पार्ट्स हैं इसको कस दिया गया है। जैसा कि आप नीचे से ऊपर तक का व्यू आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ऊपर में आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाते हैं और ऊपर में ही आपको इस साइड आपका ड्रिलिंग का जो आपका स्पाइंडल होता है, चक्स होते हैं लगे हुए हैं, और नीचे में जो आपका हुआ ड्रिलिंग टेबल बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो। सबसे नीचे की बात करें तो वो बेस प्लेट है। यहाँ पे सारे इसके नॉमेनक्लेचर लिखे हुए हैं, किसको कॉलम बोलते हैं, किसको टेबल बोलते हैं, और किसको हम लोग हैंडविल बोलते हैं, और किसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको लिखी हुई है। इस साइड आपको चक्स एंड ड्रिल लिखी हुई है। ड्रिल उसको बोलते हैं जिसमें जो स्पाइंडल आपको मूव करती है उसको हम लोग ड्रिग बोलते हैं, और जो उसको पकड़ी रहती है उसको हम लोग चक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इस साइड आपको सबसे ऊपर टॉप में लगा हुआ दिख जाता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आप फाइनली एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो नीचे में आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं, जिसके मदद से आपका जो ड्रिलिंग मशीन है वो माउंट होता है। ऊपर में आप बात करें तो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, जो राउंड टाइप का पाइप से नुमा दिख रहा है उसको कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे आपको चक्स बोलते हैं, जो ऊपर होता है, जो हाथ में से लगा रहे हैं उसको हम लोग स्पाइंडल बोलते हैं। जब स्पाइंडल को चक्स में लगाते हैं तो उसको हम लोग कस दिया जाता है ताकि जो स्पाइंडल और चक्स हो एक अच्छे तरीके से दोनों में मजबूती से पकड़ जाए। अब यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे हो कि कुछ सैंपल्स हैं जो कि आपको ड्रिल करके दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी एडजस्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये लेदर की जो आपको मटेरियल दिख रही है उसमें आपको देख रहे हो कि इजिली आपको होल हो जा रही है। दोस्तों यहाँ पे वुड का एक आपका मटेरियल दिख रहा है, इस पे भी आप देख पा रहे हो कि इजिली होल हो जा रही है। तो डिफरेंट मटेरियल पे डिफरेंट टाइप की स्पीड की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों बात करेंगे कि आखिर इसका स्पीड कैसे एडजस्ट होता है। स्पीड एडजस्ट करने के लिए इसमें एक भी पुल्ली लगी होती है और भी बेल्ट होती है। जैसे यहाँ पे आप राउंड राउंड देख पा रहे हो, इसको हम लोग भी पुल्ली बोलते हैं, और जो बीच में काला कलर का स्ट्रिप दिख रही है उसको हम लोग भी बेल्ट बोलते हैं। अगर नीचे सबसे लगाओगे यार तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, और सबसे ऊपर लगाओगे तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे लाइव देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसको भी पुल्ली बोलते हैं, जो उसके साथ स्ट्रिप लगी हुई है उसको हम लोग भी बेल्ट बोलते हैं। सबसे ऊपर लगी हुई है इसलिए इसका स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे ऊपर इसका जो होता है स्पीड का रोटेशन ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो इसकी जो स्पाइंडल है काफी अच्छी स्पीड से मूवमेंट कर रही है। तो ये मैक्सिमम स्पीड होगी, क्योंकि पुल्ली में स्ट्रिप देख रहे हो सबसे ऊपर लगी हुई है, वो मूवमेंट कर रही है। एक तरफ आपका मोटर वाला पार्ट होता है, एक तरफ स्पाइंडल वाला पार्ट होता है। अब आपका पुल्ली को हम लोग एडजस्ट करके देखेंगे कि अगर नीचे करते हैं तो क्या सच में इसकी स्पीड कम होती है क्या। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एडजस्ट करके सबसे नीचे ले गया, दोनों तरफ की भी पुल्ली के बेल्ट को एडजस्ट करके सबसे नीचे ले गया। अब देखोगे यार कि जब इसको लगाने के बाद इसको कस देने होता है, और कसने के बाद जब इसको ऑपरेट करोगे, पावर सप्लाई दोगे, तो आपका स्पीड आपरूपी कम होगा। क्योंकि सबसे नीचे हम लोग लगाए हैं तो मिनिमम स्पीड पे ये रोटेट करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपका सबसे नीचे लग गया और यहाँ से आपको फिर से आपको कस देना होगा। कसने के बाद आप पावर सप्लाई देखिएगा तो यहाँ पे स्पाइंडल आप जो देख रहे हो सबसे मिनिमम स्पीड में रोटेट कर रही है। और मिनिमम स्पीड यार लेस हार्ड जो मटेरियल होता है उसको काटने के लिए होता है, और मैक्सिमम स्पीड तब यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा हार्ड हो कोई मटेरियल, उसको काटना होता है तो हम लोग हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं स्पाइंडल का। अब यार ये जो इसका पार्ट होता है, इसकी जो लंबाई देखते हैं हम लोग, जो इसमें पाइप टाइप का लगा रहता है, जो एडजस्टेबल होता है, ऊपर और नीचे होता है, इसकी 3 इंच होती है, और जिसकी स्क्वायर टाइप की जो होती है हम लोग इसको प्लेट बोलते हैं, या ड्रिलिंग प्लेट बोल लो या वर्केबल प्लेट। इसकी 8 इंच लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसपे हम लोग किसी भी जॉब को या प्रोजेक्ट को रख के इस पे हम लोग ड्रिल करते हैं। अब बात करें स्पाइंडल मूवेबल होता है, ऊपर नीचे स्पाइंडल तो मूव करता ही करता है। साथ में ये इतना स्पेस इसलिए दिया जाता है कि कोई भी तरह का आप चीज में ड्रिल करें तो वो अच्छे तरीके से उस प्लेट पे बैठ जाए। अब यार जो प्लेट होता है वो भी मूवेबल होता है। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेबल, वो तो आप यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट मूव करता है। यहाँ पे आप इस चीज को ढीला करके या लेफ्ट एंड राइट मूव करा सकते हो। लेफ्ट एंड राइट के साथ साथ आप इसको अप्स एंड डाउन भी मूव करा सकते हो। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन अप्स हो गया और नीचे ये आप मूव करोगे तो डाउन हो जाएगा। जैसे
जैसे हम लोग शटर को ऊपर नीचे करते हैं। साथ ही साथ एक और खासियत होती है दोस्तों इस ड्रिलिंग मशीन का कि ड्रिलिंग मशीन टर्न भी हो जाता है। टर्न करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका नीचे में जाओगे तो यहाँ पे एक नट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे नट देख रहे हो। अब इस नट को अगर आप ढीला कर देते हो, ढीला आपको स्क्रू ड्राइवर से नहीं होगा, रिंच से होगा, तो रिंच से अगर इस नट को ढीला कर देते हो तो ये जो आपका टोटल टेबल है वो आपका हल्का टर्न भी कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग मटेरियल में कुछ हम लोग सैंपल देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वुडन का सैंपल है और यहाँ पे मेटल का सैंपल है। ये दोनों पे आप देख पा रहे हो कि सेम स्पीड से काम कर रहा है, लेकिन जब मेटल पे काम करेगा तो हीट डिसिपेट होगा ही होगा, क्योंकि मेटल मेटल में जब टकराता है तो वहाँ पे हीट निकलता है और तो वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि धुआं टाइप का कुछ बन रहा है। दोस्तों जब इस मशीनरी को यूज करते हैं मेटल पे तो हम लोग को सेफ्टी का खास ध्यान रखा रहता है। हाथ में ग्लव्स लगा लेना रहता है और आंख पे चश्मा लगा लेना रहता है। दोस्तों अगर किसी हार्ड मेटल को हम लोग को ड्रिल करना रहता है तो उसके साथ हम लोग एक लिक्विड का उपयोग करते हैं जो कि मार्केट में मिल जाता है। एक्चुअली उस लिक्विड से लगाने से जल्दी ड्रिल होता है और उस समय देखोगे कि और आग टाइप का स्मोक धुआं निकलेगा, क्योंकि जब एक जो मेटल का स्पैंडल भी होता है, मेटल में आपको ड्रिल भी करना होता है, तो दोनों में जब टकराएगा तो ऑब्वियसली एक हीट जनरेट होगा तो वहां पे धुआं बनना तो निश्चित है। अब देखो यार, इसको डिफरेंट टाइप का फैब्रिकेशन करना हो, होल करना हो, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। एक्चुअली जब वेल्डिंग शॉप होते हैं वहां पे एक्चुअली ग्रिल बनते हैं तो उसमें स्क्रू लगाने के लिए ड्रिल करना होता है, तो वो वहां पे आप इस तरीके का मशीनरी देख सकते हो, या आप कारपेंटरी शॉप पे इस तरीके का मशीनरी देख सकते हो, क्योंकि वहां पे होल करके वहां पे उसमें नट या स्क्रू या कोई तरह का उसको फिक्स करना होता है। दो चीज को ज्वाइंट करने के लिए पहले ड्रिल करना होता है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस क्या है। यहाँ पे देख सकते हो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे इसकी कीमत 60,000 रुपया है और ये मशीनरी काफी उम्दा है और ये भी कॉलम माउंट टाइप का है। अब यहाँ पे नीचे में बात कर ले हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें लिखने को मिल जाती है कि इसके फीचर्स क्या है, इसके प्राइस रेंज क्या है, इसके में नोट मतलब कि कुछ रिमार्क्स मेंशन करना हो तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो कि आप इजिली पढ़ लोगे। ये तो 60,000 की मशीन होगी। एक और मशीन होगी, इसकी कीमत 58,000 है। ये मिनी, दोस्तों इसको हम मिनी मिलिंग मशीन भी बोलते हैं या इसको मिनी ड्रिलिंग मशीन भी बोलते हैं, नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन काम एक ही है, जो कि इसको होल करता है मेटल को। तो ये आपको 58,000 की जो मशीनरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको जूम करके देखोगे तो ये भी मशीनरी काफी उम्दा है और यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इसके लिखे हैं। तो आप अगर फीचर्स की बात करें तो इसको जूम करोगे मिनी मिलिंग मशीन की, तो क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या इसकी स्पीड है, इसके किस टाइप के मटेरियल स्पाइंडल में है, मूवेबल है या ये नहीं है, सारी फीचर्स यहाँ पे एक एक करके लिखी हुई है। और यहाँ पे इसके पार्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे सारे पार्ट्स यहाँ पे है, जहाँ पे आपका कौन कौन पार्ट्स इसमें किस क्वालिटी का लगा हुआ है, ये सारे पार्ट्स आप यहाँ पे इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारी इसकी पार्ट्स ही हैं। तो ये सारी खासियत है दोस्तों कि ये आप जाके इसमें देख सकते हो। कीमत की बात करें तो ये 50-60 हज़ार रुपये में आ जाता है। और बात करें ये किसको लेना चाहिए, तो अगर मान लीजिए वेल्डिंग शॉप की दुकान है तो आपको ये लेनी चाहिए। तो इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वही सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है और नीचे में कितने में डिलीवरी टाइम है और क्या है ऑनलाइन आपको कितने में पहुंचेगी वो सारी चीजें लिखी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये मशीनरी जो है ये अगर मान लो कि आप कोई भी मेटल का दुकान किए हो, जैसा वेल्डिंग हो गया या तो उसमें ड्रिलिंग का काम होता है अक्सर, तो उस समय आप इस मशीनरी का खरीद के आप अपने कम समय बचाने के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद है दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से कर देना दोस्तों हमारे चैनल का टैगलाइन एक प्रयास है, तो हमारी प्रयास रहती है आप तक अच्छी वीडियो पहुंचाने का। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी आपको वीडियो डाले तो आप तक जल्दी पहुंचे। और दोस्तों हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।